गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 धनीराम के बारे में पढ़ा था। आज इस धनीराम के चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो आज हम करेंगे बेटा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, एक दिन लेखक जब सड़क पर जा रहा था तो क्यों चौंक पड़ा। एक दिन लेखक जब सड़क पर जा रहा था तब क्यों चौंक पड़ा। क्यों चौंक पड़ा? क्योंकि उसने देखा कि जो धनीराम है वह सिर पर कपड़ा बांधे ईंटों का बोझ उठा रहा है। क्या देखा उसने? कि जो धनीराम है वह सिर पर कपड़ा बांधे ईंटों का बोझ उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धनीराम ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की। किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? प्रथम श्रेणी में। किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? प्रथम श्रेणी में। एक दिन दोपहर के समय लेखक के घर कौन आया था। एक दिन दोपहर के समय लेखक के घर कौन आया था बेटा? उसके शिक्षक के घर कौन आया था? धनीराम। अधिकारी बनने के बाद जब धनीराम लेखक के घर आया तब लेखक ने उससे क्या पूछा? क्या पूछा था बेटा? पता है आपको क्या पूछा था? पूछा था कि तुम्हारी सगाई हुई या नहीं हुई। कि तुम्हारी सगाई हुई या नहीं हुई। जब धनीराम को कभी छात्रवृत्ति मिली थी बेटा? हाँ, छात्रवृत्ति मिली थी। क्या? छात्रवृत्ति मिली थी। सही उत्तर का चयन कीजिए। गुरुजी ने धनीराम को किसके चक्कर में पढ़ने से मना किया? किसके चक्कर में पढ़ने से मना किया था बेटा? सगाई के। किसके चक्कर में? सगाई के। जब धनीराम की सगाई होने वाली थी उस समय उसकी उम्र कितनी थी बेटा? कितनी थी? 14 वर्ष। कितनी थी? 14 वर्ष। धनीराम की बिटिया क्या बन गई थी? क्या बन गई थी बेटा? IAS अधिकारी। क्या बन गई थी? IAS अधिकारी। अब आइए इस प्रश्न के इस पाठ से संबंधित जो लिखित प्रश्न है वो करते हैं। इसमें मैं आपको आज भाषा कौशल संबंधी प्रश्न करवाऊंगी, यानी व्याकरण संबंधी प्रश्न कराऊंगी। इसके जो लिखित प्रश्न है बेटा वो मैं आपको PDF बना करके व्हाट्सएप कर दूंगी बेटा, वो आप वहां से कर लेना। इसमें देखिए, भाषा कौशल में निम्न शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाने हैं आपको। इन शब्दों के क्या बताने हैं? अर्थ बताने हैं, और अर्थ से क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, मयस्सर। मयस्सर क्या होता है? उपलब्ध। मयस्सर यानी कि उपलब्ध। धनीराम को साबुत सूती कपड़े भी मयस्सर नहीं थे, यानी कि उपलब्ध नहीं थे। क्या होगा? धनीराम को साबुत सूती कपड़े भी मयस्सर नहीं थे, यानी कि उपलब्ध नहीं थे। संभावित, जिसकी संभावना ना हो। संभावित क्या होता है? जिसकी संभावना ना हो। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? धनीराम शिक्षक की संभावित डांट डपट से भयभीत था। क्या बनेगा? धनीराम शिक्षक की संभावित डांट डपट से क्या था? भयभीत था। क्या था? भयभीत था। विस्मृति। विस्मृति क्या होती है? भूल जाना। विस्मृति, भूल जाना। इसका वाक्य क्या बनेगा बेटा? यह संसार एक समुद्र है और विस्मृति इसकी लहरें हैं। विस्मृति इसकी लहरें हैं। यह संसार एक समुद्र है और विस्मृति इसकी क्या है? लहरें हैं। 4th है आपका श्रमनिष्ठा। श्रमनिष्ठा का मतलब क्या होता है? मेहनत के प्रति आदर भाव। मेहनत के प्रति आदर भाव। इसका वाक्य क्या बनेगा? धनीराम प्रत्येक काम श्रमनिष्ठा से करता था। धनीराम प्रत्येक काम श्रमनिष्ठा से करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न वाक्यों को पढ़कर बताइए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। अब मैंने आपको बताया था पहले कि जब सकर्मक क्रिया होती है तो उसमें वाक्य में क्या और किसको लगा करके प्रश्न कीजिए। अगर आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी,
और अगर उत्तर नहीं मिले तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। तो देखिए पहला नंबर है आपका, सड़क के पास कोठी की चिनाई चल रही थी। अब इसका क्वेश्चन बनाइए, सड़क के पास कोठी की क्या चल रही थी? चिनाई। क्या चल रही थी? चिनाई। तो क्रिया कौन सी है इसमें? सकर्मक। क्रिया कौन सी है बेटा इसमें? सकर्मक। 2 नंबर है, मैं सड़क पर चला जा रहा था। मैं सड़क पर क्या चला जा रहा था? इसका प्रश्न बनाएंगे तो मैं सड़क पर क्या चला जा रहा था, इसका उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब है ये क्रिया कौन सी है बेटा? अकर्मक। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। धनी राम छठे दिन कक्षा में आया। धनी राम छठे दिन कक्षा में क्या आया? नहीं बन रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। इस बालक को थोड़ी छात्रवृत्ति भी मिली। इस बालक को थोड़ी क्या मिली? छात्रवृत्ति। इसका मतलब इसमें उत्तर मिल गया अपन को, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। कौन सी क्रिया हुई बेटा? सकर्मक। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसकी संभावना ना हो। जिसकी संभावना ना हो तो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में असंभावित। क्या कहेंगे? असंभावित। 2 है, जिसके माता पिता ना हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे बेटा? अनाथ। क्या कहेंगे उसे? अनाथ। 3 है आपका, 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। क्या कहलाता है? शताब्दी। 4 है, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, उसे क्या कहेंगे? विधवा। क्या कहेंगे? विधवा। एक बार और देखो इसको, जिसकी संभावना ना हो, असंभावित। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा। तो बेटा ये सारा जो मैंने CW में आपको यहाँ कराया है वो सारा आपको होमवर्क में करना है फेयर नोटबुक में। धन्यवाद।